पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशन को किया संबोधित। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के बाद पीएम मोदी का पहला संबोधन। पीएम मोदी ने कहा, संयुक्त राष्ट्र परिषद के सामने बहुत सारी चुनौतियां, दुनिया को बेहतर भविष्य देने के बारे में सोचना होगा। पीएम ने कहा, ग्लोबल सिस्टम को बदलने की जरूरत है, संयुक्त राष्ट्र में भी बदलाव की जरूरत। पायलट खेमे के बागी विधायकों पर मंगलवार तक टली कार्रवाई। याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई अब सोमवार को होगी। पायलट समर्थक विधायकों को मिली 4 दिन की राहत। 21 जुलाई तक स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। पायलट समर्थक विधायकों ने याचिका में स्पीकर के नोटिस को किया चैलेंज, नोटिस को रद्द करने की मांग की। पायलट गुट की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने रखी दलील। कहा, पायलट गुट ने दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया, स्पीकर को नोटिस देने का अधिकार नहीं। स्पीकर की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पायलट ग्रुप की याचिका को खारिज करने की मांग की। याचिका को बताया प्रीमेच्योर। ऑडियो क्लिप मामले में सचिन पायलट कैंप के 2 विधायकों पर कांग्रेस की कार्रवाई। भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह पार्टी से निलंबित। कांग्रेस ने भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। सचिन पायलट से पूरे मामले पर मांगी सफाई। कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप। कहा, राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश की। पिछले 1 महीने से विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश। सुरजेवाला ने 25 से 35 करोड़ रुपए में एमएलए को खरीदने की कोशिश का लगाया आरोप। कहा, ऑडियो टेप के जरिए बीजेपी की साजिश का खुलासा। ऑडियो क्लिप मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के खिलाफ केस दर्ज। बीजेपी नेता संजय जैन को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस नेता महेश जोशी ने दर्ज कराई एफआईआर। एडीजी ने कहा, सेक्शन 124A और 120B के तहत एफआईआर दर्ज हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने आरोपों को किया खारिज। कहा, टेप में मेरी आवाज नहीं, किसी भी जांच के लिए तैयार। बीजेपी ने ऑडियो क्लिप को बताया फर्जी। संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस अपनी नाकामियों को बीजेपी के सिर मढ़ना चाहती है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, सीएम का आवास बना फर्जी ऑडियो क्लिप का अड्डा। राजस्थान एसओजी की टीम मानेसर के आईटीसी होटल पहुंची। पायलट खेमे के विधायकों से पूछताछ के लिए आई टीम। आईटीसी ग्रैंड भारत होटल के बाहर पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई गई। इसी होटल में ठहरे पायलट समर्थक बागी विधायक। सचिन पायलट के खिलाफ कांग्रेस हाईकमान सख्ती के मूड में नहीं। पायलट के खिलाफ बयानबाजी को लेकर नेताओं को सचेत किया गया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर फिर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी की विदेश नीति पूरी तरह फेल। राहुल ने ट्विटर पर वीडियो जारी कर कहा, सभी पड़ोसी हमारे खिलाफ, नेपाल भी हमें आंखें दिखाने लगा। पूछा, चीन हमारे खिलाफ आक्रामक क्यों? राहुल गांधी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का पलटवार। कहा, अमेरिका, रूस और जापान के साथ भारत के रिश्ते मजबूत। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका। नेपानगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस नेता कमलनाथ बोले, मेरे लिए चिंता और हैरानी की बात नहीं। बीजेपी पर लगाया सौदेबाजी का आरोप। एलएसी की फॉरवर्ड लोकेशन से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को दिया सख्त संदेश। कहा, भारत की 1 इंच जमीन भी कोई छू नहीं सकता। लद्दाख में डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, देश के स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त नहीं, शहीद जवानों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। राजनाथ सिंह ने गलवान में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। कहा, यहां जवानों से मिलकर खुश हूं, लेकिन अपने बहादुर जवानों को खोने का दुख भी है। लद्दाख के लुकुंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। जवानों ने बुलंद आवाज में भारत माता की जय के नारे लगाए। लेह में डिफेंस मिनिस्टर के सामने पैरा कमांडोज ने किया शक्ति प्रदर्शन। राजनाथ सिंह के सामने पैरा कमांडोज ने किया युद्ध अभ्यास। लेह के बॉर्डर पर अपाचे और T-90 टैंक्स ने दिखाया दम। एलएसी पर अपाचे और MI हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान। लेह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हथियारों का भी लिया जायजा। हाथ में थामी पीका मशीन गन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर भी पहुंचे। बॉर्डर पर हालात और तैयारियों की समीक्षा की। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक कल। भूमि पूजन की तारीख और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लिया जाएगा फैसला। कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान ने दिया तीसरा काउंसिलर एक्सेस। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा, मीटिंग के समय नहीं होगा कोई पाक अधिकारी। पिछले सालों में भारत ने सबसे अधिक 27 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया। संयुक्त राष्ट्र ने जारी की रिपोर्ट। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने एफिडेविट फाइल किया। एनकाउंटर को सही बताया। यूपी सरकार ने कहा, आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई। पुलिस का हथियार छीनकर भाग रहा था विकास दुबे। विकास के एनकाउंटर के बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो किया गया। न्यायिक आयोग मामले की जांच कर रहा है। विकास दुबे की अमेरिकन राइफल को लेकर जांच एजेंसियां हैरान। जब्त होने के बाद अदालत से कैसे छूटी राइफल? नेपाल के पीएम के अयोध्या वाले बयान पर वाराणसी में वायरल हुआ हैरान कर देने वाला वीडियो। गुस्से में एक शख्स का मुंडन किया। कैलाश विजयवर्गीय ने बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह और उनके बेटे के एनकाउंटर की जताई आशंका। लिखा, पुलिस उनका एनकाउंटर करना चाहती है। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता को चेताया। कहा, अगर पुलिस ने एनकाउंटर की कोशिश भी की तो गंभीर परिणाम होंगे। देवेंद्र नाथ रॉय की पत्नी ने कोलकाता हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की। देवेंद्र की मौत की सीबीआई जांच की मांग। पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित किया। इस साल 12वीं की मेरिट लिस्ट जारी नहीं किए जाएंगे। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले से हैवानियत का वीडियो वायरल। बूढ़ी मां को बेरहमी से पीटता दिखा बेटा। बीएसएफ ने गुजरात के कच्छ में भारतीय नागरिक को बॉर्डर पार करते हुए पकड़ा। युवक ने कहा, प्रेमिका से मिलने पाकिस्तान जा रहा था। कुलगाम में मारे गए 3 आतंकियों में से एक पाकिस्तानी घाटी में पिछले 1.5 साल से था एक्टिव। देश में 10 लाख के पार कोरोना मीटर। एक दिन में सबसे अधिक 34,956 नए केस। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 25,000 के पार। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक एक दिन में 687 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना के अभी 3,42,473 एक्टिव केस। महाराष्ट्र तमिलनाडु में 48% से ज्यादा एक्टिव केस। 10 राज्यों में कोरोना के करीब 85% एक्टिव केस। देश में 63% से भी ज्यादा लोग रिकवर। अब तक 6,35,000 लोग हुए ठीक। देश में एक दिन में 3,33,228 लोगों की कोरोना जांच। अब तक 1,30,72,000 से ज्यादा टेस्ट।
कोरोना संक्रमण पर राहुल गांधी ने फिर की भविष्यवाणी, कहा 10 अगस्त तक 20 लाख के पार हो जाएंगे केस। दिल्ली में कोरोना के 1462 नए केस, 24 घंटे में 26 की मौत, मरीजों की संख्या 1,20,107 हुई। दिल्ली में अब तक 99,301 मरीजों ने कोरोना को हराया, फिलहाल 17,235 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में एक दिन में 8,308 पॉजिटिव केस मिले, मरीजों की संख्या 2,92,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 258 लोगों की मौत, आज 2,217 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। मुंबई में 24 घंटे में 1,228 लोग पॉजिटिव, अब तक 98,979 मरीज। धारावी में कोरोना केस में आज 10 की बढ़ोतरी, अब तक 2,438 लोगों में कोरोना की पुष्टि। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 1,733 नए मामले, 38 लोगों की मौत, अब तक 1,084 लोगों की जान गई। लखनऊ में सीएम योगी ने आज टीम 11 के साथ की बैठक, राज्य में कोरोना की तेज रफ्तार पर चर्चा। बिहार में एक दिन में 901 नए केस, 24 घंटे में 896 लोग ठीक हुए, कुल 23,300 लोग संक्रमित। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, महामारी के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए समीक्षा की मांग। चुनाव आयोग से विपक्षी दलों की अपील, आयोग लोगों की सुरक्षा का करे पुख्ता इंतजाम। झारखंड में कोरोना की चपेट में आए 4,624 लोग, अब तक वायरस ने 42 लोगों को बनाया शिकार। पश्चिम बंगाल में एक दिन में सबसे अधिक 1,894 नए केस, 26 की मौत, मरीजों का ग्राफ 38,000 के पार। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 718 नए मामले, राज्य में अब तक 16,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। ओडिशा सरकार का ऐलान, ड्यूटी के दौरान मौत होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परिजनों को 7,500 रुपए और आशा वर्कर्स के परिजनों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना ग्राफ 20,000 के पार, 735 और लोगों में कोरोना की पुष्टि, जानलेवा वायरस से 689 लोगों की मौत। कोरोना संकट की वजह से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र स्थगित, 20 जुलाई से होना था शुरू। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पुलिस से अभद्रता, ड्यूटी पर तैनात जवान को धक्का दिया, आरोपियों पर कार्रवाई शुरू। उत्तराखंड में आज 120 लोग कोरोना पॉजिटिव, कुल 4,102 मामले। हिमाचल प्रदेश में आज कोरोना के 18 नए पॉजिटिव केस, राज्य में 1,402 लोग संक्रमित, अभी तक 9 लोगों की मौत। हरियाणा में एक दिन में संक्रमण के 696 केस, 3 लोगों की मौत, कोरोना मीटर 24,000 के पार। गुरुग्राम में आज 133 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, अभी तक 7,483 संक्रमित, 112 की हो चुकी है मौत। पीजीआई रोहतक में देश की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सिन का ह्यूमन ट्रायल शुरू, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। चंडीगढ़ में आज 25 सैंपल्स पॉजिटिव मिले, संक्रमितों का कुल आंकड़ा 660 हुआ, 169 एक्टिव केस। गुजरात में कोरोना ग्राफ 45,000 के करीब, एक दिन में 925 लोग हुए संक्रमित, 10 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना से 8 और लोगों की मौत, 737 नए केस, राज्य में मरीजों की संख्या 27,174 हुई। तमिलनाडु में एक दिन में फिर 4,538 नए मामले, 24 घंटे में 79 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2,602 नए केस, मरीजों की संख्या 40,646 हुई, कोरोना से 534 लोगों की मौत। तेलंगाना में कोरोना का जारी है कहर, कोरोना मीटर 41,018 पहुंचा, 396 मरीजों ने तोड़ा दम। कर्नाटक में एक दिन में 3,693 नए केस, 115 की मौत, अब तक 1,147 लोगों की जान गई। केरल में 791 नए पॉजिटिव केस आए, कोरोना मीटर 11,000 के पार पहुंचा। पुडुचेरी में एक दिन में 91 नए पॉजिटिव केस, संक्रमितों की संख्या हुई 1,832। असम में अब तक 19,754 लोग पॉजिटिव, वायरस ने 48 लोगों को बनाया अपना शिकार। दुनिया भर में 24 घंटे में 71,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, मरीजों की संख्या करीब 1,40,00,000 के पार। वर्ल्ड में अब तक 5,94,000 लोगों ने कमाई जान, आज 1,928 मरीजों की मौत। दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुई झमाझम बारिश, जगह जगह जमा हुआ बारिश का पानी। असम के 28 जिलों में बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित, 303 राहत शिविरों में 39 लाख से ज्यादा लोगों ने ली है शरण। असम में बाढ़ से अब तक 76 लोगों की मौत, लैंडस्लाइड की वजह से 26 लोगों की मौत। दरभंगा में बागमती नदी ने मचाई तबाही, कई इलाकों में घरों में घुसा बाढ़ का पानी। मुंबई के फोर्ट इलाके में मकान गिरने से मरने वालों का आंकड़ा 10 हुआ, लगातार हो रही बारिश से कल गिरा था मकान। आज रुपए का भाव 16 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 75 रुपए 2 पैसे। बढ़त के साथ आज बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 548 और निफ्टी में 161 अंकों से ज्यादा की उछाल। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में पूछताछ जारी, अब तक 37 लोगों के बयान दर्ज। सुशांत का इलाज करने वाले एक और डॉक्टर का बयान दर्ज, कल भी एक डॉक्टर से 6 घंटे हुई थी पूछताछ। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान, सुशांत मामले में पुलिस ठीक से जांच कर रही है, सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। और कल सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया ने गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की लगाई थी गुहार, इंसाफ के लिए सीबीआई जांच जरूरी बताया था।